आरएसएस ने योगी को भविष्य कहा है। आखिरकार योगी में संघ को भविष्य नजर क्यों आने लगा है, इसकी चर्चा इस वीडियो में हम विस्तार से करेंगे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पूरी तरह से पिटने के बाद प्रदेश भाजपा में बहुत ही ज्यादा असंतोष उभर कर सामने आ रहा था। दोनों डिप्टी सीएम लगातार योगी के खिलाफ बयान दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के शिकार नहीं हो जाए। पर किसी बाजीगर की बाती योगी आदित्यनाथ ने सब कुछ संभाल लिया और जो कयास लगाए जा रहे थे कि अब योगी कमजोर हो जाएंगे, वो सारी चीजें अब हट चुकी है। अब योगी पहले से बेहतर नजर आ रहे हैं। मथुरा में हुई 2 दिवसीय आरएसएस की बैठक में सबसे ज्यादा अगर किसी ने ध्यान आकर्षित किया तो वो थे योगी आदित्यनाथ। उन्होंने बंद कमरे में संघ के बड़े नेताओं के साथ बातचीत की और उन्होंने ऐसे प्रस्ताव रखे जो आने वाले समय में भारत और भारत में जो हिंदू रहते हैं उनके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। इतना ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस की माने तो संघ ने योगी को भविष्य कहा है। जब भी किसी राज्य में आरएसएस की बैठक होती है तो वहां के राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बार जो बात सबसे बड़ी हो गई उसमें योगी आदित्यनाथ की बातों को ज्यादा तरजीह देने लगा। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए गए मुद्दे संघ को बहुत पसंद आए। संघ ने माना कि योगी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो आने वाले समय में हिंदू समाज पर व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस के सामने जो कर्नाटक के लिंगायत समुदाय और आदिवासी समुदाय है जो कि कुंभ में शामिल नहीं होते, उनको कुंभ में शामिल करने के लिए विशेष जोर देने को कहा है। योगी जी ने स्पष्ट कहा है कि जो आने वाला कुंभ है उसमें जो कर्नाटक का लिंगायत समुदाय और जो भी आदिवासी समुदाय है जो अभी तक कुंभ में शामिल नहीं होता आया है, उनको कुंभ में शामिल करना सुनिश्चित किया जाए। गौरतलब है कि अगले साल प्रयागराज में कुंभ होने वाला है जिसमें करोड़ों की संख्या में हिंदुओं की भागीदारी होने वाली है। इसमें अब कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि योगी जी को प्रचार के लिए पूरे देश में बीजेपी ने आमंत्रित किया है। उसके हिसाब से योगी जी का प्रचार करना बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। किसी भी राज्य में चुनाव हो, योगी जी को बुलाना बीजेपी के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि योगी जी ने जो वोट शेयर को वोट में बदला है आप सभी जानते हैं। जिस तरीके से उन्हें देश भर में प्रचार के लिए बुलाया जाता है वो उनकी लोकप्रियता का सबूत है। इसके साथ ही उनके द्वारा दिए गए भाषण और उनकी कार्यशैली को पूरे देश में फॉलो किया जाता है। उनके द्वारा बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर की जो पॉलिसी है उसको पूरे देश में फॉलो किया जा रहा है। उनकी कार्यशैली पर अब संघ ने भी मोहर लगा दी है। परंतु वो जिस तरीके से लिंगायत समुदाय और अन्य आदिवासी समुदायों को कुंभ में शामिल कराने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, इससे ये पता चलता है कि अब योगी को उत्तर प्रदेश से बाहर भी समर्थन मिल रहा है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और संघ की मीटिंगें चल रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से संघ और योगी आदित्यनाथ के बीच में बहुत ही ज्यादा बार मीटिंग हुई है, उससे यह साबित होता है कि योगी आदित्यनाथ अब संघ के दुलारे बन चुके हैं। संघ के साथ उनके बढ़ते हुए संबंधों को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो संघ को योगी आदित्यनाथ राय दे रहे हैं वो पहले से या तो संघ के एजेंडे में है या संघ ने उसको आंख बंद करके हाँ भर दी है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि योगी आदित्यनाथ संघ से जुड़े हुए नहीं है, मतलब वो संघ के कभी भी एक्टिव मेंबर नहीं रहे, लेकिन वो राम मंदिर आंदोलन से अवश्य जुड़े हुए, इसलिए संघ और उनकी विचारधारा बहुत हद तक मिलती है। संघ का यह मानना है कि योगी को पूरा देश हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में जानता है। संघ का यह बोलना है कि अगर पूरा समाज और पूरा देश अगर योगी जी को चाहता है तो हम इसमें रोड़े अटकाने वाले कौन है। आखिरकार संघ भी योगी जी के करिश्माई नेतृत्व का फैन हो चुका है। उनकी बुलडोजर पॉलिसी और एनकाउंटर पॉलिसी संघ को बहुत पसंद आई है। जिस तरीके से संघ ने योगी के कटेंगे तो बटेंगे के नारे को अहमियत दी है, उससे यह लग रहा है कि आने वाले समय में संघ ने योगी को तैयार रहने के लिए कहा है, क्योंकि संघ को पता है कि नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो संघ को कोई ना कोई चेहरा ढूंढना होगा। तो इस हिसाब से देखे तो योगी आदित्यनाथ के रूप में संघ को एक नया चेहरा मिल गया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ आरएसएस से कभी नहीं जुड़े हैं। वो विश्व हिंदू परिषद या एबीवीपी से जुड़े हुए थे, लेकिन आरएसएस से उनको कभी नहीं जोड़ा गया। न ही योगी जी ने आरएसएस से जुड़ने का प्रयास किया। एक कठोर प्रशासक और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सख्त छवि ने योगी को संघ के बहुत करीब ला दिया है। खैर कुछ भी हो, लेकिन आपने पहले भी देखा है संघ किस तरीके से कार्य करता है। अगर संघ को कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में प्रमोट करना है
तो वो कम से कम 2 या 3 साल पहले ही उस व्यक्ति को एक मैसेज देना शुरू कर देता है कि आप तैयारी करिए और आगे आइए। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को संघ ने पहले ही प्रमोट किया, उसके बाद ऐसा लगने लगा कि संघ का नेता नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। उसके बाद ऐसा लगने लगा कि नरेंद्र मोदी आने वाले समय में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। आखिरकार वैसा ही हुआ और संघ ने मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से संघ योगी आदित्यनाथ को प्रमोट कर रहा है या योगी से एक बहुत ज्यादा करीबी रिश्ते संघ बना रहा है, तो आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है कि बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी अमित शाह हो सकते हैं, क्योंकि मोदी और अमित शाह बहुत ही ज्यादा करीब है और इसका फायदा अमित शाह को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी की चाबी संघ के हाथों में है और जो संघ डिसीजन लेगा वही डिसीजन मान्य होगा। जिस तरीके से संघ योगी जी को बहुत ज्यादा करीब ला रहा है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में सत्ता की कमान योगी के हाथ में हो सकती है, क्योंकि बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो भी बनेगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और आने वाले समय में संघ जिस तरीके से योगी को प्रमोट कर रहा है, तो आपको मोदी के बाद योगी देश के प्रधानमंत्री के पद के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि आरएसएस नहीं चाहता कि जो आडवाणी और मोदी के बीच में विवाद हुआ था, पूरे देश ने देखा था, नरेंद्र मोदी से आडवाणी बहुत नाराज थे। लेकिन संघ इस बार चाहता है कि जो भी फैसला लिया जाए पहले और बहुत जल्दी ले लिया जाए, ताकि आने वाले समय में कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हो और बीजेपी को वापस सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।